हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह जो है करकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे, जो उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में आए थे। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो करकाट में कई बार जीते हैं और इसके बावजूद भी इनके रैली में उनके 100 कार्यकर्ता को छोड़कर बाकी कोई नहीं था। आप लोग यहाँ पे उनके हो गया था उनके ही लोकसभा क्षेत्र में, जिसको काराकाट कहते हैं, वो जीते हुए प्रत्याशी हैं। तब इनके रोड शो का भीड़ देखिए, मुश्किल से 100 लोग भी नहीं थे और जितने थे वो सब उन्हीं के कार्यकर्ता थे। लेकिन इतने भारी फ्लॉप रैली से उपेंद्र को रैली देख सकते हैं और वो रहा पवन सिंह का रैली। पवन सिंह के रैली में क्या भीड़ ही भीड़ है। और वैसे ही जैसे ही यानी कि नरेंद्र मोदी जी गए तो वहां पे भी उनके पास भी बहुत सारा भीड़ उमड़ा। कारण क्या है? कारण यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देखने के लिए सब कोई गया था। लेकिन वहां पे एक फैन मिला हमें, वो बोला कि हम तो नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए आए हैं, लेकिन हाँ, हम वोट तो पवन सिंह को ही देंगे। और एक बात बता दें कि पवन सिंह एक ऐसा इंसान है, वहां पे जब गए थे प्रचार करने, जब उनके साथ क्या काजल रगवानी गई थी तो देखे उनके पास एक लड़का आया। और लड़का के पास पहनने के लिए शॉर्ट नहीं था तो उन्होंने अपना कुर्ता उतार कर दे दिया। और तो और एक लड़की को भी वादा किए कि ये जब तक आपका भाई जिंदा है तब तक आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगा। क्योंकि मैं बहुत दिन से भटक रही हूँ, मुझे कोई सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, नहीं मेरा कोई काम कर रहा है। मेरे भाई आप ही हैं जिससे मेरा बहुत ज्यादा तुम्हारा परिवार अगर सही है तो तुमको न्याय मैं दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। खुश रहो, मस्त रहो। ऐसे है पवन सिंह। और पवन सिंह के प्रचार करने के लिए खेसारी लाल यादव भी आ रहे हैं 28 तारीख को। वो खुद अपने मुंह से बोले और पवन सिंह भी बोले हैं कि हमारे छोटे भाई हैं खेसारी और वो जल्द ही आएंगे काराकाट में प्रचार करने के लिए। बस आप लोग वेट कीजिए, यू वेट एंड वॉच। आप सभी को लगता है कि ऐसा नेता मिलना संभव है? जब पवन सिंह खड़ा हुए तो काराकाट को यार पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आज नेता का लाइन लगा है, एक पर एक नेता आ रहे हैं। पहले नीतीश कुमार जी आए, उसके बाद क्या मोदी जी आए, अब अमित शाह जी आएंगे कल यानी 28 तारीख को। और 28 तारीख को ही आएंगे खेसारी लाल यादव, अमित शाह का सीधे टक्कर देंगे। तो नमस्ते प्रणाम, हम खेसारी लाल यादव और हम आ रहल बनी अपना बड़का भैया पवन सिंह जी के समर्थन में 28 तारीख के 28 मई 2024 के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में तो जेंगर वो लोग इन प्यार दे के अपना पवन के इतना बड़ा कहनी वही प्यार और आशीर्वाद दे के
इतना बड़ा कर दिया और इतना बहुमत से जिताई, भारी मत से जिताई कि सिर्फ इंडिया ही ना बल्कि विदेश में भी काराकाट के चर्चा होके। ऐसा लागत है जो काराकाट में ही चुनाव होता, पूरा इंडिया में होता जरूर, लेकिन लागत है काराकाट में ही एगो खाली चुनाव होता। तो हम आ रहल बनी विक्रमगंज, नोखा, ओबरा, गोह और बारूड़, तो ये 5 जगह पर हम आ रहल बनी अपने भैया के साथे, उनका समर्थन में। उनकर चुनाव चिन्ह बा कैंची छाप, जे विकास नहीं के लिए ओकरा के काट के हटावे खातिर कैंची छाप मिलल बा उनका तो वो लोग नहीं। और हमरो सबसे मिले आवतनी हम और हमारे बड़े भाई पवन सिंह जी, और बस आप लोग का प्यार जिसके साथ है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, बस यही कहना चाहता हूं। तो जिस तरह उनको संगीत में आप लोगों ने बड़ा किया, कला क्षेत्र में बड़ा किया, उसी तरह आप लोगों को अब उस आदमी को नेता भी बड़ा बनाना है ताकि आप सबके विकास के लिए काम करें। तो लव यू, हम मिल रहे हैं 28 तारीख को आप सबसे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, और विक्रमगंज से स्टार्ट करेंगे हम। तो लव यू ऑल, थैंक यू। ठीक है, यानी कि पवन सिंह खुद बोले हैं कि यानी बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से उतारेंगे खेसारी लाल यादव को और स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। वैसे तो पवन सिंह के सपोर्ट में सब कोई है, सब जानता है। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो आएगा निष्कर्ष 4 जून को ही। पवन सिंह खुद बोले हैं खेला वही 4 जून के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।